तो मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन 1.21 अपडेट, और वो भी हार्डकोर में, जिसका मतलब मैं एक भी बार मरा तो मैं वापस रिस्पॉन नहीं हो सकता। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें मैं 25 डेज तक सर्वाइव करूँगा। तो डे 1 में मैं स्पॉन होता हूँ एक प्लेन्स बायोम में। तो जल्दी से मैं वुड तोड़ के अपने लिए एक पिकैक्स बना के स्टोन माइन करने के लिए चला जाता हूँ, और फिर स्टोन की एक पिकैक्स बना के मैं बहुत सारे कोबलस्टोन माइन करता हूँ, और फिर मैं कुछ स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे एक छोटी सीप का बच्चा मिलता है, लेकिन मैं उसे नहीं मारता। मैं भी थोड़ा सा अच्छा हूँ यार। फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे पम्पकिन्स मिल जाते हैं, जिनको मैं ले लेता हूँ। पता नहीं क्यों लेता हूँ, लेकिन ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं थोड़े से घोड़ों को मारता हूँ, क्योंकि मुझे लेदर चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक छोटी सी रवीन दिखती है, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा आयरन दिख रहा था, तो मैं जल्दी से वो तोड़ने के लिए आ जाता हूँ। तो आयरन लेके मैं ऊपर जा ही रहा था कि मेरे साथ ये हो जाता है। भाई मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं हार्डकोर में हूँ। ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ कि सूरज चाचू डूबने लग गए, और मेरे पास बेड ही नहीं था, तो जल्दी से मैं शिप ढूंढने लगता हूँ। फिर बहुत ज़्यादा भटकने के बाद फाइनली मुझे शिप्स मिल जाते हैं। फिर मैं जल्दी से अपने लिए एक बेड बनाकर सो जाता हूँ। तो हमने सक्सेसफुली अपना डे 1 सर्वाइव कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे विलेज मिल जाता है, और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर मैंने जल्दी से होय क्राफ्ट करके बहुत सारा हेबल ले लिया, और पूरा विलेज लूटने के बाद मुझे बस एक चड्डी मिल गई। क्या करें भाई। और फिर इस आयरन मैन को मारने के बाद मुझे और आयरन मिल गया। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से एक शील्ड बना ली और चेस्ट बनाकर अपना सारा सामान रख दिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट स्ट्रिप माइनिंग चालू कर दी, और थोड़ा सा ही माइन करने के बाद मुझे माइन शाफ्ट मिली। तो यहाँ पर एक चेस्ट थी, जिसके अंदर मुझे मिली एक आयरन की पिकैक्स। तो इस माइन शाफ्ट को लूटने के बाद मुझे खास तो कुछ नहीं मिला, बस आयरन मिला, और यहाँ पे एक स्पॉनर मिल गया। थोड़ा सा और आगे जाते ही मेरे साथ ये हुआ। इस वक्त तो मैं 1 हार्ट पे आ गया था। अगर ऐसा ही होता रहा तो पता नहीं मैं 100 डे सर्वाइव करूँगा या नहीं। फिर आगे के 1-2 दिन में बस माइन शाफ्ट को ही लूटता रहा। माइन शाफ्ट में मुझे बहुत सारे आयरन मिल गए थे, जिससे मैंने जल्दी से आयरन आर्मर बना लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए आयरन के टूल्स भी बना लिए। उसके बाद मैंने सोचा एक स्पॉनर तो मिला ही है, तो चलो एक्सपी फार्म बना लेते हैं। उसके बाद मैं बहुत देर तक AFK रहा। उसके बाद मैंने शुगर कैन को बोन मिल से बढ़ाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन घास ही बढ़ गई। फिर मुझे इस साइड में बहुत सारे शुगर कैन दिखे, तो मैंने जल्दी से तोड़ लिए। फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शुगर कैन फार्म बना लिया। फिर मैंने देखा विलेज के पास ही यहाँ पे 1.21 की नई वाली बायोम है। फिर मैं चला गया एक्सप्लोर करने। फिर मैंने इस वाली बायोम को एक्सप्लोर किया, लेकिन खास कुछ मुझे मिला नहीं। तो जब मैं अपना रिप्ले एडिट कर रहा था, मुझे यहाँ पे मिला लावा पूल। अब कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा चीटिंग करता है तू, मुझे गलती से मिला भाई। You know what time it is? इतनी मेहनत से नेदर पोर्टल तो बना ली, लेकिन एक ब्लॉक यहाँ पे गलती से लग गया। हाँ, अब ये कब टूटेगा। तो फिर मैंने पोर्टल तो बना ली। अब उसके बाद देखना है कि अंदर वर्ल्ड कैसा मिला है। फिर मैंने सोचा अपने शुगर केन तो बहुत बड़े हो चुके हैं, तो जल्दी से मैंने इनको तोड़ लिया। अब बारी थी नेदर में जाने की। नेदर स्पॉन मुझे ठीक ठाक तो मिल चुका था। तो चलो अब बनाते हैं एक छोटा सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल।
हॉल तो बना लिया था, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम इन लोगों को लेकर जाना था। तो बहुत मेहनत के बाद फाइनली मैं उन्हें लेकर आ चुका था। फिर मैंने बहुत सारे बुक्स बना के बहुत सारे बुक शेल्फ बना लिए, लेकिन ये सिर्फ 12 ही बन पाए। फिर मैंने उन्हीं बुक शेल्फ के लेक्टन बना लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। वो तेरी, ये तो मेंडिंग दे रहा है। मैं फिर से बहुत ज़्यादा खुश था। ये वाला तो इन्फिनिटी दे रहा है और ये वाला तो इफिशिएंसी 4 दे रहा है। फिर मैंने इन लोगों को बहुत सारा खाना दिया और ये देखो रिज़ल्ट। ओ क्यूटी क्यूटी क्यूटी। तो नेदर पोर्टल से हमारे वर्ल्ड में मेहमान आए थे, जिनको मैंने कुर्सी पे बिठा लिया। तो chunkbase.com से मुझे ये पता चला कि ट्रायल चैम्बर हमारे घर के पास ही है। तो मैंने सोचा चलो। तो बहुत ज़्यादा माइंड करने के बाद मैं पहुंच गया था 1.21 के नए स्ट्रक्चर ट्रायल चैम्बर में, जिसके बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या होता है। तो मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था कि स्टोरी में विलन आ गए। अरे तेरी, बहुत ही ताकतवर बंदे लग रहे। तो इन सबको मारने के बाद मुझे एक की मिली, जिसको पता नहीं कहाँ पे लगाना है। तो मैं ढूंढ ही रहा था कि यहाँ पे एक नया मॉब स्पॉन हो गया, इसका नाम मैं भूल गया। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन देना हो तो बस ये उड़ा देता है, बाकी इसका डैमेज इतना नहीं होता, लेकिन ये बहुत दूर फेंक देता है। तो फिर यहाँ पे मैंने वो की लगा दी और मुझे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आइटम्स मिले। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी मिले, जिसका यूज़ हमें आगे जाके बहुत लगने वाला है। फिर यहाँ से मुझे 2 बुक और मिल गई और ये चीज़ भी मिल गई, पता नहीं मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ। फिर मुझे वहाँ से और ख़ास तो लूट नहीं मिली। तो ये देखो, मुझे वहाँ से ये सब मिला, 3 डायमंड्स भी मिल गए थे। मुझे वहाँ से बहुत सारे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस मिले, जिसका यूज़ मैं अभी जाके करने वाला हूँ। तो रात होने के बाद मैंने एक विलेजर को ज़ोंबी विलेजर में कन्वर्ट किया, ज़ोंबी से कटवा के। उसके बाद मैंने बहुत सारा गोल्ड माइन किया। उसके बाद मैंने जल्दी से गोल्डन एप्पल बना लिया और फिर मैंने अपने ज़ोंबी के ऊपर पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के उसे गोल्डन एप्पल खिला दिया और थोड़ी देर बाद वो क्योर हो चुका था। और फिर मैंने उसको आर्मरर बना दिया, जो कि सिर्फ 1 एमरल्ड में आर्मर दे रहा था। तो मैंने उसके साथ थोड़ी देर तक ट्रेड की और थोड़ी देर बाद वो मुझे दे रहा था डायमंड आर्मर, वो भी 1 एमरल्ड में। फिर मैंने उसके साथ थोड़ी देर और ट्रेड की और उसके बाद वो मुझे दे रहा था पूरा आर्मर, वो भी इतने कम प्राइस में। तो डे 26 को मैं कवर हो चुका था पूरे डायमंड आर्मर में। ये देखो, हमने सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिए थे 26 डेज़। मुझे पता है एक दिन ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लव यू यार, ये लो चुम्मी। तो जाते जाते यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और अगर लाइक करने जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।